संसार में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है, और कोई चीज दुर्लभ नहीं। बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बारा। कबीर साहब ने भी कहा है कि लड़की लड़का धन दौलत मकान दुकान जमीन जायदाद तो पापियों के भी हुआ, लेकिन सत्संग और गुरु की शरण परमात्मा की दया से मिला है। उनकी वाणी बता रही है, कबीर साहब कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, दारा सुतेर लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते हैं लड़की लड़का धन दौलत मकान दुकान से पापियों के हुआ, रावण जैसे कंस जैसे हिरण्यकश्यप जैसे, क्योंकि इनके जीवन में न सत्संग रहा, ना ही गुरु रहा, ना ही भक्ति रही। तो ये आज मैं तो यही कहूँगा कि ये जो बच्चे के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है, तो एक तरीके से ये बहुत दुर्लभ अवसर हमें मिला। महापुरुष बार बार हमें यही कहते हैं, क्योंकि जाड़े का दुख आग से दूर होता है और भूख का दुख भोजन से दूर होता है, प्यास का दुख पानी से दूर होता है, जमीन की तपिश और कांटा या रास्ते चलते बिरंजी कील कांच इसका दुख जूता से दूर होता है, बरसात और धूप का दुख छाता से दूर होता है, थकान का दुख आराम से दूर होता है। इसी तरह अज्ञान का दुख ज्ञान से दूर होता है, विवेक से दूर होता है। और अज्ञान वो चीज है, अज्ञान सब पापों का पुरखा। आज संसार में जितने भी अत्याचार पापाचार व्यभिचार ये सब कुछ हो रहे हैं, ये मात्र अज्ञानता की वजह से हो रहे हैं, और इस अज्ञानता की वजह से होने से ये धरती पापों से बोझिल हो रही है। और ये क्यों अत्याचार होते हैं? मात्र अज्ञानता की वजह से। पाप तो ऐसे बहुत तरीके के, लेकिन 10 तरीके के पाप मुख्य। वो कौन कौन से? तन से शरीर से 3 पाप होते, वाणी से 3 पाप होते और मन से 4 पाप होते हैं। तन से कौन कौन से पाप होते हैं? चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वाणी से गाली, निंदा और झूठ। कबीर साहब की वाणी बताती है, काया से जो नर करे चोरी हिंसा व्यभिचार, गाली निंदा झूठ के बोले वचन हजार, क्रोध ईर्षा मान छल मन धारे कई बार। ये 10 पाप जानिए हर जन्म करे बेकार। इन्हीं पापों की वजह से हम ये सब कुछ पाप करे जा रहे हैं कई जन्मों से, और 84 में घूम रहे। कभी गाय बने, कभी भैंस बने, कभी कुत्ता बने, कभी कुछ बने। और जब मनुष्य का नंबर आया तो सत्संग नहीं मिला,
ज्ञान नहीं हुआ, सिर्फ इतने तक हम सीमित रहे, बाल बच्चे पैदा करने हैं, कुछ पैसा कमाना है, लाल सफ़ेद और पीले धातु यानी सोना चांदी, कुछ बैंक में कागज इकट्ठे कर ले, मकान बना ले, बाल बच्चों की शादी कर ले, यहीं तक हम सीमित रहे। और मात्र इसी की वजह से 84 में घूम रहे। तो महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में दुआ, फिर ये 10 तरीके के पाप खत्म हो जाए, गारंटी दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन क्रम वचन जनित अघ जाई, और सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई। कहते हैं ये 10 तरीके के तेरे पाप मन से, कर्म से और वाणी से जो भी हो रहे हैं, ये 10 तरीके के पापों का खात्मा हो जाएगा। और सत्संग के लिए सभी धर्मों में जोर भी दिया है और दुर्लभता भी बताया है। इस्लाम धर्म में कहा है, हम नसीनी सा अतवेलिया बेहतर अजसत सलाहतायत बेलिया। कहते हैं अगर किसी फकीर की सोहबत में लगाए थोड़ी देर के लिए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। और इसी बात को स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी से पुण्या तुलसी संगते साज की कटे गोटे अपराध। और एक लेडीज संत हुई है सहजोबाई, आपने सुना होगा ना, उन्होंने छिन शब्द का प्रयोग किया। छिन शब्द का मतलब हमारे साइड में, चित्रकूट साइड में छिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं आप कितनी देर आओगे, तो वो हमारे तरफ कह देते छिन में आए। छिन का मतलब है थोड़ी सी समय में मैं आ गया। तो सहजोबाई छिन शब्द का प्रयोग किया कि छिन भर का अगर सत्संग मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे। सहजोबाई कह रही, साध संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजय हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। तो सारे सब पापों को खात्मा हो जाएगा और परमात्मा से जुड़ लगता है, जिसके लिए हमें जीवन मिला, जिसके लिए कहा गया है। इस शरीर की दुर्लभता बता रहे हैं। इस शरीर को देवता लोग तरसते, इस शरीर मनुष्य के शरीर को देवता लोग तरसते हैं। इसलिए इसे कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। यानी देवता लोग इसको तरसते। कुरान शरीफ में इसे कहा गया अशरफुल मखलूकात, यानी 84 लाख जिया जो उनमें सिर्फ इंसानी जामा, सिर्फ इंसानी जामा बहुत दुर्लभ। सिख धर्म में भी कहा गया है, इस देही को तरसे देव। वेदों में इसे नारायणी देह कहा गया। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इसमें कौन सी खूबी है? ऐसा कहा जा रहा है, बड़े भाग मानुष तन पाओ, जबकि इस इंसान की शरीर की न हड्डी काम आती है, न चमड़ी काम आती है, न इसके चमड़ी का कोई जूता बनता है, न ढोल बजना बनता है, न तबला बनता है, न ही इसकी हड्डी के कोई औजार बनते। फिर भी इसे बड़े भाग मानुष तन पाओ। जबकि सिख धर्म में किसी ने कहा है, व्यंग कसते हुए कि नरु मरे नर काम न होए और पशु मरे 10 काश मारे।
कहते हैं इंसान मर जाता है तो इसकी हड्डी चमड़ी कोई काम नहीं आती, अगर कोई पशु मर गया तो इसकी हड्डी भी काम आती है और चमड़ी भी काम आती है, जूते चप्पल बनते हैं और ढोल तबला बनाया जाता है। लेकिन उनको नहीं कहा गया बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग पशु तन पाओ। जबकि इनमें पशुओं में एक से एक बलवान, शेर जैसे, हाथी जैसे, सांड जैसे, उनको नहीं कह दिया गया बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग सांड तन पावा। इंसान को क्यों कहा गया? जरूर इसमें कोई खासियत है, और खासियत ये है कि सारे दुखों का छुटकारा पाने का नुक्ता मात्र मनुष्य शरीर में रखा गया है। सारे दुखों का, एक दो नहीं, सभी दुखों का छुटकारा पाने का नुक्ता सिर्फ इंसानी शरीर में है। अब एक सवाल पैदा होता कि आखिर वो कौन से दुख है? वो दुख है मौत। मौत जितनी देर आती है, कृष्ण ने गीता में कहा है, जितनी देर मौत आती है 1000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता। 1000 बिच्छू। कभी किसी को बिच्छू ने डंक मारा, जरा हाथ उठाना। आपको भी मारा, बिच्छू ने डंक मारा। अब आपको ये पता चला होगा कि एक बिच्छू के डंक मारने का, एक बिच्छू के डंक मारने के ये हाल होता, ये दर्द होता, और जितनी देर 1000 बिच्छू डंक मारे कितना बड़ा दर्द होगा विचार में। कहते हैं मौत के समय इतना बड़ा दर्द होता है। साजेबाई ने भी कहा, साजो मृत्यु के समय पीड़ा हो अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साथ, इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा दर्द। थोड़ा कल्पना करें, अगर ऐसी हमारी हालत हो तो हमारा क्या हाल होगा। और ये दशा होती है, सर की होती है, और कब होती है? जो मौत आती है। उस दर्द का, उस दुख का छुटकारा पाने का नुक्ता मात्र सिर्फ इंसानी जामे में है और किसी में नहीं है। नहीं कह दिया जाता बड़े भाग तोता तन पावा। सिर्फ ये नुक्ता मात्र इंसानी जामे में रखा और किसी में नहीं। मौत जब आती है, इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जैसे कटीली झाड़ी टट्टी के रास्ते से डाल करके और मुंह के रास्ते से निकाला, इतना बड़ा दर्द तो होता है। थोड़ा सा कल्पना करें कैसी हालत है। कबीर साहब ने कहा है उस समय इतना बड़ा दर्द होता है जैसे इस हड्डी के चावल चावल कर दिए। थोड़ा सा कल्पना करें, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है और कितना बड़ा दर्द होता है। जितने देर इस हड्डी का चावल चावल किया जाएगा कितना बड़ा दर्द होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई मिसाल नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है कि मैं उस दर्द का बयान कर सकूं। उन्होंने सीधे यही कह दिया है, जन्मत मरत दुसठ को होई, यानी असहनीय दर्द, असहनीय दर्द। ऐसा दुख का छुटकारा पाने का नुक्ता सिर्फ इंसानी जामे में है और किसी में नहीं है। ये इंसानी जामा मात्र बाल बच्चे पैदा करने के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए, जमीन जायदाद बनाने के लिए नहीं, इसके अंदर और कुछ यही खासियत रखा हुआ है। अगर ये काम हमने नहीं किया तो जितने हम काम कर रहे हैं, बाल ये सब पशु पंछी
सब यही काम कर रहे हैं, उनका भी पेट भरा जा रहा है, वो भी बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनका भी लालन पालन हो रहा है। एकमात्र से इस दुख से छुटकारा पाने के नुक्ता रखा हुआ भक्ति करने का। भक्ति करके आजकल भक्ति भी सब लोग कर रहे हैं, मनमाने की भक्ति कर रहे हैं। कोई पीपल पूज रहा है, कोई तुलसी पूज रहा है, कोई गाय पूज रहा है, कोई सांप पूज रहा है, कोई भूत प्रेत पूज रहा है, मर ही पे नहीं। अगर हम ये सोचें कि ये भक्ति करके हमारा उद्धार हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा। पहली बात तो विचार कीजिए, पीपल को हम मानते हैं, पीपल पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन पीपल कोई देवता भगवान नहीं। विचार कीजिए, ये 5 तत्व का प्राणी है और ये पेड़ पौधे मात्र 1 तत्व के प्राणी हैं, और ये 5 तत्व का प्राणी उस पीपल को परिक्रमा लगाए और सोचे तू भगवान है, तू भगवान है। अब विचार करें, हम भगवान बनना चाहेंगे, पीपल बनना चाहेंगे? कोई नहीं बनना चाहेगा। तुलसी ने 72 लोगों को खत्म करने का उसमें पावर है, आदरणीय है। लेकिन अगर हम सोचें ये देवी है, भवानी है, देवता है, तो हमारी भूल नहीं, महाभूल। 1 तत्व का प्राणी और 5 तत्व का प्राणी, उसकी पूजा करें। विचार करें, ये तो ऐसी बात हो गई कि एक मालिक जो है नौकर से पूछता है आज क्या करना, आज क्या सामान लाना, आज हमारे लिए क्या काम है। तो नौकर और फिर मालिक में फर्क क्या रह गया? इसका मतलब है जो मालिक है वो खुद ही नौकर का मन नौकर बना हुआ। ये जितनी भी वनस्पतियां हैं, गाय है, अगर ये भी बात को कह दूंगा तो बहुत लोग बुरा मानते हैं और गाली देने लगते हैं। कोई कहता है इतने करोड़ देवी का वास होता है देवताओं का गाय में। गाय का दूध से लेकर के और मूठ तक उपयोगी है। गौमूत्र भी बिकता है, वो सिर्फ हमारे शरीर के फायदे के लिए है, दवा रूप में। लेकिन अगर कोई सोचे कि ये देवी है, देवता है, भगवान है, माफ करना, बुरा नहीं मानिए, विचार कीजिए। एक पशु है और भी गाय देवी है, तो फिर हम चाहेंगे कि हम गाय बनना है। कि जब देवी है, देवता है, भगवान है, तो भगवान कौन नहीं बनना चाहेगा? एक पशु है। इसी तरह बहुत से लोग सांप को पूजते हैं। सांप एक कीड़ा है, वो भी जहरीला। अभी नाग पंचमी हुई तो तमाम तरीके की कथाएं चलती हैं, तमाम तरीके की। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है, तो क्रोध से 2 आंसू गिर गए, और दोनों आंसू जो है जमीन में जब गिरे तो वो नाग का रूप धारण कर लिया। नाग का रूप धारण कर लिया तो उन नागों को, नाग नागिन को पंचमी का दिन दे दिया गया कि इस दिन तुम्हारी पूजा होगी। और ये भी कह दिया गया कि जो नाग पंचमी के दिन जो कोई पूजा करेगा तो लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी कभी हटेगी नहीं, और सर्प डस लेगा तो उसको विष नहीं चढ़ेगा। मेरे हिसाब से ये सारी कपोल कथाएं हैं, कोई मानता होगा। तो हम जितनी भी ये भक्ति कर रहे हैं, जहां आशा तहां बासा,
अगर हम पीपल को मान रहे हैं हृदय से तो अगला जन्म पीपल का मिलेगा। अगर हम तुलसी का मान रहे हैं तो अगला जन्म तुलसी का मिलेगा। गाय को पूज रहे हैं, ध्यान हमारा आखिरी में रहा तो गाय का जन्म मिलेगा। जहां आशा तहां वासा। तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर भक्ति क्या है, भक्ति कौन सी है। तमाम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब जगत को खाना, अब भक्ति का मर्म कोई बिरले जाना। जिस भक्ति से हमारा बेड़ा पार होना या मोक्ष मिलनी है वो भक्ति कहाँ मिलेगी, उस भक्ति की समझ कहाँ आएगी? मात्र सत्संग से, मात्र सत्संग से। और सभी धर्मों के महापुरुष इस पर जोर दे रहे हैं। उसका पता मात्र सत्संग से चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सबका ध्यान इधर ही चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन सत्संग न पाओ ही प्राणी। कह रहे चाहे कोई कोटों करोड़ों उपाय कर, लेकिन जब तक कोई सत्संग में नहीं जाएगा तब तक भक्ति का पता ही नहीं चलेगा कि भक्ति आखिर है क्या, भक्ति कहते किसको, और कौन सी भक्ति करने से हमें मोक्ष मिलेगी और सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा। कौन सी भक्ति करने से, और भक्ति मिलेगी कहां से? भक्ति मात्र मिलेगी किसी संत सद्गुरु से, क्योंकि इसका प्रमाण भी मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिलन जो संत हो ही अनुकूला। कहते हैं अगर कोई संत सद्गुरु मिल जाए और वो दया कर दे तो वो भक्ति का भेद बता दे, वो भक्ति का गुण बता दे कि इस तरीके से भक्ति करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। संत सद्गुरु से वो भक्ति मिले, तो इसका पता कहां से चलेगा? मात्र सत्संग से चलेगा। इसलिए कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आज ये बच्चे के जन्म दिवस पर इस सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। जब बच्चों का हम बर्थडे बनाते हैं तो बच्चों को बहुत उपहार देते हैं। कोई कपड़े देता है, कोई मिठाई देता है, कोई टॉफी देता है, कोई पैसा देता है, कोई और कोई सामान देता है। और हम भी आज आए हैं कुछ देने के लिए, और हमारे पास देने के लिए क्या है? अगर 100 का नोट दे दी, 500 का नोट दे दिए, वो 6 दिन में, 5 महीने में खत्म हो जाएगा। कपड़े दे दिए तो वो भी फट जाएंगे, मिठाई तो कल है खत्म हो जाएगी। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे गुरुदेव की तरफ से उस बच्चे को जो है दीर्घजीवी बने और अच्छे संस्कार ग्रहण करे। और हमें भी चाहिए, हम बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते, सब कुछ करने के साथ साथ आध्यात्मिकता के संस्कार भी डालने चाहिए। क्योंकि शिक्षा तो हम देते हैं, शिक्षा देते हैं कि इसका जब तक इसका जीवन रहे तब तक इसका अच्छी तरह से लालन पालन हो, शरीर के लिए सुख सुविधा मिले। कब तक? जब तक जीवन रहे। लेकिन उस जीवन के आगे क्या होगा, उसके लिए हम संस्कार नहीं डालते। शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, योग बना दिया,
नौकरी धंधा कर लिया तो उसका जीवन जब तक जीवन रहेगा तब तक तो सुखमय गुजर जाएगा। लेकिन फिर उसके आगे क्या होगा, उसकी आत्मा के लिए क्या होगा? अगर ऐसे संस्कार हम नहीं देते तो उसके आगे की हालत यही होगी 84। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम अपने बच्चे को आध्यात्मिकता के भी संस्कार डालें। पैसा कमाने वाले संस्कार तो खूब हम डाल रहे हैं, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, पैसे में बहुत बड़ी ताकत, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। और पैसा के लिए तो कुछ बहुत से भाई बहन कह देते हैं पैसा ही परमेश्वर। पैसा कुछ है और कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। क्योंकि अगर सब कुछ होता तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह अपना पूरा धन संपदा त्याग करके और जोगी बैरागी बन गए, क्योंकि उन्हें ये पता था। जैसे इब्राहिम बलग बुखारे का बादशाह था, 1.25 मन फूलों की सेज में रोज सोता था। बुद्ध महावीर बहुत बड़े राजघराने के महापुरुष से जन्म ली, लेकिन जब उन्हें होश आया तो सारा कुछ त्याग दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था पैसे से भोजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से पुस्तक तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसे से हर सुख सुविधा खरीद सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं खरीद सकते। पैसे से पदार्थ तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। इसलिए उन्होंने जब समझ लिया कि इस संसार में इतनी बड़ी नीरसता, और घर से निकल पड़े जोगी बैरागी बन करके और लोगों को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने लगे और असलियत को बताने लगे और सबको जगाने लगे। और जो उनके बताए हुए रास्ते में चले और जो जाग गए उनका उद्धार हो गया, सारी दुखों से उनका छुटकारा मिल गया। इसलिए बहुत सारे उपहार तो देंगे बच्चों, लेकिन सब कुछ देने के साथ साथ शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी, आध्यात्मिकता के संस्कार भी जरूरी है। अगर हकीकत में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आध्यात्मिकता के संस्कार भी देना जरूरी इसलिए है ताकि मरने के बाद भी उसका उद्धार हो जाए और उसका आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन ये कोई कर पाता है, कोई माँ बाप आध्यात्मिकता के संस्कार देते हैं, कुछ लोगों ने दिया। जैसे गोपी चंद जब योगी बना, योगी बनने के बाद कुछ दिन के बाद अपने माता जी से भिक्षा मांगनी पड़ी। जब माँ के पास भिक्षा मांगने गए तो माँ ने क्या कहा, दूसरी माँ तो रोने लगे, ना जा घर ना जा। लेकिन माँ ने कहा बेटा तू उस घर बार छोड़ करके और ये योगी बना,
तो मैं तुझे कुछ बात बताना चाहती। अरे बताओ माँ। तो माँ ने कहा, बेटा जब भोजन करना तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करना, और जब सोना तो बहुत ही अच्छे बिस्तर में, मुलायम बिस्तर में सोना, मुलायम बिस्तर में सोना, और बहुत अच्छे महल में भी रहना। तो उसने जवाब दिया, गोपी जननी की माँ, योगियों का जीवन तो वीरान जंगल में गुजरता है, वहां मखमल के गद्दे कहाँ, वहां स्वादिष्ट भोजन कहाँ, वहां अच्छा किला कहाँ रहने के लिए। तो माँ ने कहा, तू मेरी बात समझा नहीं। बहुत अच्छा भोजन क्या है, इतना योग कमाना, इतना योग कमाना, इतना ध्यान करना, इतना नाम जपना, और इसके बाद जब भूख लगे, तड़पने लगे, तो जो भी तुझे भोजन मिलेगा रूखा सूखा, वो इतना स्वादिष्ट लगेगा, इतना स्वादिष्ट लगेगा कि उस समय हर मेवा मिष्ठान फेल हो जाए। अच्छे बिस्तर में सोने का मतलब यह है, इतना योग कमाना, इतना योग कमाना, इतना नाम जपना, इतना भक्ति करना। नाम जपते जपते जब ऊंघ करके गिरने लगे, उस समय जो अगर कंकड़ पत्थर में अगर तू सोएगा तो मखमल के गद्दे जैसे नींद आएगी तुझे। और इसके साथ तू योगी हुआ, अपने गुरु के हुक्म में रहना, गुरु के हुक्म के अंदर रहना, क्योंकि बहुत से तुझे लोग घेर लेंगे, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो कोई लड़का मांगेगा, कोई लड़की मांगेगी, कोई धन मांगेगा, कोई दौलत मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। तो अपने गुरु के हुक्म रूपी किला के अंदर रहना, ताकि तेरा योग न बिछड़, खराब हो जाए, योगत्व न खराब हो जाए। गोपीचंद की माँ ने यह संस्कार दिया कि मरने के उपरांत तो जिसका अंश है उसी में जाके समा जा। यानी ये जो जीव है, ईश्वर अंश जीव ये विनाशी, ये परमात्मा का अंश है, और जब हम भक्ति करते हैं तो अपने अंश में जाकर के समा जाते हैं, जैसे बूंद समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाती है। अपने अंश में समा जाएगा तो तेरा जन्म मरण समाप्त। इसी तरह एक फरीद साहब की माँ ने भी आध्यात्मिकता के संस्कार लिया था। फरीद साहब जब छोटे थे तो उनकी माँ कहा करती थी, खुदा की इबादत कर, खुदा की इबादत कर, तुझे खुदा मिठाई देगा। छोटा सा बच्चा था तो आंख बंद करके बैठ जाता था। माँ क्या करती कि थोड़ा सा मिठाई रख देती थी, गुड़ या चीनी रख देती थी। जब वो इबादत करता था तो तुरंत बिस्तर खोलता, उसके नीचे मिठाई। माँ से कहता था, माँ खुदा मिठाई दे रहा, खुदा मिठाई दे रहा। उस मिठाई के लालच में वो रोज इबादत करता था, रोज इबादत करता था, रोज ध्यान करता था। और जैसे वो बिस्तर के नीचे देखता वहां मिठाई रखी मिलती थी। एक बार क्या हुआ कि उसकी माँ मिठाई रखना ही भूल गई। वो इबादत किया और जैसे
उसने बिस्तर के नीचे देखा, वहां मिठाई रखी भी नहीं, क्योंकि खुदा भी जानता था कि उसका भोलापन। वहां वो मिठाई रखी हुई और उस मिठाई को खाया और दौड़ करके अपनी अम्मी जान के पास गया और कहने लगा, अम्मी जान, रोज तो खुदा मिठाई ऐसी देता था कि जैसे हमारे ये गुड़ चीनी जैसे का स्वाद लगता था, लेकिन आज ऐसी मिठाई दिया है, आज ऐसी मिठाई दिया कि ऐसा स्वाद में अभी कभी नहीं पाया। माँ को होश आ गया कि अरे आज तुम्हें मिठाई रखना ही भूल गई, क्योंकि बचपन से जब हमारा लीव उधर की तरफ हो जाता है तो वो भी हमारी तरफ नजर कर लेता है। रामायण में कहा है, सर्वमुख हो जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अज्ञासों तबहि। कोटि जन्म कहने का भाव, बच्चों को जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो साथ साथ आध्यात्मिकता के संस्कार भी डालने चाहिए, ताकि उसका यह शरीर भी सुख में गुजरे और उसकी आत्मा को भी शांति मिले और अच्छी जगह में पहुंच जाए, परमात्मा में जाके समाए। बहुत भाई शादी की भी सालगिरह मनाते हैं। इस टाइम हमारी शादी हुई थी, इस तारीख हमारी शादी हुई थी, खुशियां मनाते हैं। उस दिन बढ़िया खाने पीने का इंतजाम करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। लेकिन शादी का सालगिरह मनाने का मतलब ये है कि हकीकत में उस दिन हमें फिल्टर हो जाना चाहिए। फिल्टर हो जाना चाहिए मतलब पति पत्नी में भी तू मैं का कचरा भर जाता है। तू मैं होती रहती है, कभी कभी बात तो यहाँ तक आ जाती है कि मैं के चली जाऊंगी, और पति भी कहने लगता है फिर मैं दूजा ब्याह हो जाऊंगा। तू मैं का कचरा एकदम इकट्ठा हो जाता है, भर जाता, और फिर सालगिरह भी मना रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जिस दिन सालगिरह का दिन हो तो वो पूरा कचरा सब निकाल करके और उसे जला डालें, और जलाने के साथ साथ प्रेम की सौगात की माला पहन ले और एक दूसरे से प्रतिज्ञा कर ले कि अगर तू आग बनना तो मैं पानी बन जाऊं, और तू अगर अंगार बने, अगर मैं अंगार बनूं तो तू जल की धार बन जा। और प्रेम के धागे में बंध करके कुछ भक्ति करके शक्ति भी कमाना, भक्ति करके शक्ति भी कमाना, और ऐसी शक्ति कमाना जैसे सावित्री ने कमाया कि सावित्री भक्ति करके और यमराज के दरवाजे से अपने पति के प्राण को लौटा लिया, और रामचंद्र जी ने लंका के राक्षसों को मार करके और सीता को वापस लौटा लिया। उस दिन फिल्टर हो जाए और ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि आज के बाद कभी तू मैं नहीं करेंगे, न मायके जाएंगे, न दूसरा ब्याह रचाएंगे। इसी तरह अभी तुलसी जयंती मनाई गई, यानी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती। अभी जन्माष्टमी आएगी, जिस दिन जन्माष्टमी आएगी सबसे पहले पूरे इलाके में शोर मच जाएगा, आज जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के दिन पूरे सुबह से ही खाने पीने का इंतजाम होना शुरू हो जाएगा। पेड़ा मंगाना है, बर्फी मंगाना है, केले मंगाना है, तमाम तरीके के फल फ्रूट का इंतजाम हो जाएगा, और मन कहेगा कि आज हम व्रत करते हैं। महापुरुषों की जयंती मनाने का मतलब
ये नहीं कि उस दिन उपवास कर ले, खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा भोजन पानी इकट्ठा कर ले, फल फ्रूट महंगा से महंगा। महापुरुषों के जयंती मनाने का मतलब ये है कि महापुरुषों की वाणियों को हमें आचरण में लाना। उन्होंने कहा क्या, उनका उपदेश क्या, उनके कहने का मतलब क्या है। तमाम धर्म ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास की ही रचना है श्री रामचरितमानस। हम उनको पढ़ें और ध्यान करें कि आखिर उन्होंने क्या कहा, और जब तक उनको हम धारण नहीं करेंगे, आचरण नहीं करेंगे, तो ये खाने पीने से कहीं कुछ होने वाला नहीं। उनकी वाणियों पर जब हम आचरण करेंगे, उनकी वाणियों के हिसाब से हम चलेंगे, तो हमारा सिर्फ एक ही काम होगा, हमारा उद्धार होगा, सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा। बस ये महापुरुषों की जयंती मनाने का मतलब है। और बच्चों को भी इस तरीके के संस्कार देते रहिए। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, अब बेवकूफ बच्चे पैदा होने बंद हो गए। बहुत होशियार बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर सिखाना चाहते हैं, तो दिखाना शुरू कर दें। दिखाना, अगर उनको कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिर्फ दिखाना, यानी जो आप आचरण करेंगे वही बच्चे कैच करेंगे और वही बोलेंगे। जिस तरीके का हमारा भाव होगा उसी तरीके को वो कैच करेंगे। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक किसान आदमी था, तो हल जोतने जाता। एक दिन उसका खीर खाने का मन हुआ, तो घर में पत्नी से कह दिया कि आज भाई खीर बना के खा रखना। कह करके चला गया। वो दोपहर को आया, हल जोत के बड़ा मन बन गया कि आज खीर में बनेगी, आज खीर खाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी का ध्यान इधर उधर हो गया, वो भूल ही गई और उसका पूरा मन बन गया कि आज घर में जा करके खीर खाएंगे, आनंद आएगा। जब वो दोपहर को आया खाना खाने के लिए, कहता है खीर बन गई, तैयार हो गई। खीर बन गई, तैयार हो गई, उसे होश आया, चल गए मतलब भूल। और जब भूल गई तो भैया वही कचरा शुरू हो गया, तू मानना। यहां तक बात आ गई तो कुतिया, काफी देर तक तो वो सहती रही, फिर उसका भी पारा गर्म हो गया, कहने लगी तू कुत्ता। वो कहता तू कुतिया, वो कहता तू कुत्ता, वो कहती तू कुतिया, वो कहता तू कुत्ता। तो दो बच्चे भी कुत्ता करने लगे, तो वो दोनों बच्चे आकर के कहने लगे हम पिल्ले। कहने का भाव ये है कि इसी तरीके से अगर कोई चीज अगर हम बच्चों को सिखाना है तो दिखाना शुरू कर दीजिए, और जैसे दिखाएंगे वैसे ही वो कैच कर लेंगे। अब सिखाने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत है। और जो दिखाएंगे वो कैच करके दिखा देंगे आप। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे संस्कार उसमें पढ़ते चले जाएंगे और वो कैच कर लेंगे। इसलिए बच्चों को आध्यात्मिकता के संस्कार जरूर डालें। और सत्संग तो मिलता नहीं, सत्संग मिलता नहीं, लेकिन अगर कहीं सत्संग मिलता है
तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि 1000 काम छोड़ करके भजन कीजिए, 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाइए, लेकिन मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मैं कहता हूं 1000 काम छोड़ करके सत्संग में जाइए। 1000 काम, ज्यादा से ज्यादा हमारे एक ही तो काम तो हैं, क्योंकि सत्संग वो ताकत है, सत्संग में वो ताकत है। आजकल हर आदमी मौत के भय से कांप रहा है, हर आदमी मौत के भय से कांप रहा है। कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं करंट न लग जाए, कहीं छत से न गिर जाऊं, कहीं सर्प न डस ले, कहीं कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं कैंसर न हो जाए, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए। मौत के भय से कांप रहा है हर कोई। लेकिन महापुरुष कहते हैं तो सत्संग में आ जा, तो सत्संग में आ जा, तेरे मौत का भय खत्म हो जाए, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाए। कौन मरना चाहता, लेकिन गारंटी दे रहे हैं कि सत्संग में तू आ जा और तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा, मरने का शौक पैदा हो जाएगा। जिस मरने को जग डरे मेरे मणि आनंद, अब कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। शांत करवाओ भाई इनको। कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब कहते हैं तू सत्संग में आ तो तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा। कबीर साहब का 2 लाइन का शब्द है, कबीर साहब गारंटी दे रहे, फुल गारंटी दे रहे हैं कि सत्संग में आएगा तो तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर चरण धूल सिर पर चढ़ाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। श्रद्धा सहित प्रेम भक्ति से निस दिन सेवा संतों की हर दम कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। धुलेगा कभी मैं मन का ये सारा जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। विचार कीजिए, महापुरुष कह रहे हैं कि सत्संग में ये पानी की गंगाओं में स्नान करके ये मन का मैल नहीं छूटेगा। पानी की कोई बुरा नहीं करिए मानिएगा, और ना ही मैं गंगा जमुना की बुराई कर रहा हूं और ना ही किसी की श्रद्धा में ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन विचार कीजिएगा इन पानी की गंगाओं में स्नान करने से मन का मैल नहीं धुलेगा, शरीर का मैल छूट जाएगा, लेकिन मन का मैल नहीं कोई किसी को छूटता। बहुत बार भाई बहन बैठे हैं गंगा सागर साइड गए, अमृतसर सरोवर में गए हूँ, हरिद्वार गए हूँ, नीमसार गए हूँ, चित्रकूट रामघाट गए हूँ। अगर कहीं नहीं गए होंगे तो जाजमऊ घाट में स्नान किया। लेकिन विचार कीजिए
क्या हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, निंदा, चुगली खत्म हो गई? किसी की नहीं खत्म। ये तो ऐसे ही है जैसे बक्से में कपड़े भरकर और खूब बक्से के ऊपर साबुन लगाओ, सोडा लगाओ, निरमा लगाओ, जितना भी लगाओ, बक्सा तो चमक जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो कपड़े हैं वो गंदे के गंदे हैं। इसी तरह हमारे शरीर का मैल तो उतर जाएगा, लेकिन मन का मैल नहीं धुलेगा। ये मन कभी नहीं निर्मल होगा, और जब तक मन नहीं निर्मल होगा तब तक हम परमात्मा के लायक नहीं होंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पता चलता है कि भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छिद्र न भावा। मुझे बस वही प्यारा, जिसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कंट्रोल में हो गया, वही मेरा सबसे प्यारा है। तो मन का मैल कहां से धुलेगा? गंगा से धुलेगा, गंगा से धुलेगा, और वास्तविक प्रयाग से धुलेगा। लेकिन कौन सी प्रयाग? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा असली प्रयाग, असली गंगा। जो आज ये भैया एक गंगा लाए हुए हैं, हम इनको गोरे कहा करते हैं, लेकिन इनका कुछ और यहाँ नाम चलता है, जिनके हम यहाँ बैठे हुए। आज इस गंगा को ये प्रेम से बुलाया, और ये गंगा आई, कुछ न कुछ नहीं निर्मल हुए होंगे, नहीं धुला होगा, तो कुछ बात जरूर समझ में आई होगी, और ये आत्मा, ये मन कहने लगे यार बात तो सही है ना। असली प्रयाग कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अनुराग, और लहाई चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। कहते हैं असली गंगा, असली तीर्थ संतों का समाज है, जहां से मन निर्मल होता। और ये मन निर्मल हो गया, सत्संग में गोता लगा लिया तो मन भी निर्मल, हमारे मन का मैल धुल गया। और कबीर साहब और क्या कह रहे हैं? अगर ये हालत हमारी हो गई तो आगे कह रहे हैं, नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो सतगुरु गाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। असर ना करेगी विषय बेली उसको, जो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अभ्यास बूटी का मतलब रोज बरोज बिना नागा भजन ध्यान, भजन ध्यान। बहुत बार हमारे मन में आता, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारी ऐसी ड्यूटी, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि आज तो हमें खाने को फुर्सत नहीं, आज हमें सोने को फुर्सत नहीं, आज हमें नहाने की फुर्सत नहीं, कभी ये नहीं बहाना बनाते। लेकिन जब भजन का नाम आएगा तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। ये सिर्फ एक मन का बहाना है। अगर समय नहीं मिलता रात के जग के, रात को कीजिए। महापुरुष कहते हैं 24 घंटे में 2.5 घंटे मांग रहा हूं, 10वां हिस्सा टाइम, 10वां हिस्सा 2.5 घंटे बनता। 21.5 घंटे तुम्हारे, 21.5 घंटे तुम्हारे, 2.5 घंटे भजन ध्यान कीजिए, और वो भी तुम्हारे लिए है ही है।
महापुरुष कह रहे हैं अपने लिए कि मुझे दे दीजिए, लेकिन हकीकत में वो 2.5 घंटा हमारे लिए है। लेकिन कभी विचार किया कि हम आए किसके लिए, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य बना लिया है, बाल बच्चे पैदा करना, मकान दुकान बनाना, जमीन जायदाद खरीद के बनाना, बस इतने उद्देश्य मान रहे हैं। आगे की खबर कोई नहीं कि आगे भी कुछ है। आगे का पता इसी तरह है, अगर सत्संग में हम आते रहें तो हमें ये पता चलेगा। ये बार बार समझ नहीं आया। ये जो आज मौका मिला, चांस मिला है, ये बार बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। और दोबारा आएगा 33 करोड़ साल बाद। 33 करोड़ साल बाद ये मनुष्य का नंबर आता है। और 33 करोड़ साल में कई बार सतयुग, कई बार कलयुग, कई बार त्रेता, कई बार द्वापर निकल जाता है, तब जाकर के मनुष्य का नंबर आता है। क्योंकि मनुष्य का नंबर आते आते 30 लाख प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, घास फूस, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के आसमान में उड़ने वाले पंछी, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में पशु, देवी देवता, यक्ष, किन्नर और मनुष्य, ये सब मिलाकर के 84 लाख किए थे। इतने साल भी इतने साल भुगतने के बाद तब जाकर के मनुष्य का नंबर आया। और जब ये नंबर भी आ गया तो सिर्फ उद्देश्य क्या बना लिया? घर गृहस्थी में रहना, बच्चों को पालना है, बस इतने उद्देश्य बना करके और फिर चले गए, कुछ न कर पाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं व्यापार में लगा घाटा, गवाया हुआ राजपाट, हारी हुई कुर्सी, गवाया हुआ श्वास, तो लोगों ने दोबारा प्राप्त कर लिया। लेकिन आज तक कोई समय को वापस नहीं ला पाया। आज तक कोई समय को वापस नहीं ला पाया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, अरे काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पढ़ने पढ़ले होता है, बहुत करेगा कब करेगा। कहते हैं ये वो घड़ी है, ये वो मेला है, इसे साथ लीजिए, इसे साथ लीजिए, तेरी जिंदगी संभल जाएगी। महापुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं, ये घड़ी ये बेला नहीं है। कभी साथ कह रहे हैं इस बेला को साथ लीजिए, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। लाख खर्चे फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। करोड़ों खर्च करने के ये समझ नहीं आए। क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, क्यों सोया उठ जाग मुसाफिर, काल दरेरा देला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला। काल झपट्टा मारने के मरड़ा रहा है और सोच रहा है कब सांसें पूरी हों और कब में झपट्टा मार। कवि साहब का आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि किसी संत सदगुरु से नाम का भेद लेकर के
वास्तविक भक्ति को जान करके और भक्ति कमा, गुरु की भक्ति कर। कवि साहब कह रहे हैं, कहत कबीर गुरु गुण गाओ, कहत कबीर गुरु गुण गाओ, झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। इसलिए ये बार बार जन्म नहीं आए, बार बार नहीं मौका मिले, ये आज मौका, चांस। इस चांस को मुफ्त में न गंवाए कोई संत सदगुरु ढूंढ करके, नाम का भेद लेकर के, और नाम की कमाई जरूर करें, भजन सुमिरन जरूर करें। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कितने बच्चे पैदा किया था, कितना बैंक बैलेंस किया था, कितने प्लाट खरीदे थे, कितने मकान बनाया था। वहां सिर्फ ये पूछा जाएगा तुझे मनुष्य का जीवन मिला, मौका दिया, चांस दिया, क्या करके आया। वहां बाल बच्चों की प्लाटों की फोटो दिखाने से काम नहीं चलेगा, भक्ति करना। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूं।